नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके ही अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत अच्छी मॉरल स्टोरी जिसे हम लोग पढ़ेंगे और इसके एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। जिन लोगों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है वे लोग प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे कि मैं क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ और वो लोग भी इंग्लिश सीख जाएंगे कि इंग्लिश को किस तरह पढ़ते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह समझाने वाला हूँ। तो इसी के साथ आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ वीडियो को शुरू। चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने का प्रयास करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द फॉर्चून टेलर। द फॉर्चून टेलर। अब फॉर्चून टेलर का क्या मतलब है? फॉर्चून मीन्स होता है भाग्य, टेलर मीन्स होता है बताने वाला, यानी भाग्य बताने वाला। अब भाग्य बताने वाले को क्या कहते हैं? ज्योतिष, यानी जो भाग्य बताता है उसे कहते हैं ज्योतिष। तो यहाँ पे फॉर्चून टेलर का मतलब होगा भाग्य बताने वाला यानी ज्योतिष। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है वो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे कि मैं क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ और इंग्लिश को वे भी पढ़ने लग जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम इसका मतलब होता है एक समय की बात है, एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है, एक बार की बात है। देयर वॉज ए मैन हु यूज्ड टू टेल द फॉर्चून्स ऑफ पीपुल। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। वॉज मीन्स था, ए मैन यानी एक आदमी, एक आदमी था। हु यूज्ड टू टेल, हु का प्रयोग किया जाता है। हु का प्रयोग दो जगह होता है। अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो वहाँ पे हु का प्रयोग करते हैं, उसका मतलब होता है कौन। लेकिन यहाँ पे हु जो लिखा गया है इसका मतलब होगा जो, यानी दो वाक्यों को जब जोड़ेंगे तो इसका अर्थ होगा जो। एक आदमी था जो यूज टू टेल यानी बताया करता था। यूज टू का प्रयोग किया जाता है जब कहीं पे आदत संबंधित बात किया जाए तो वहाँ पे यूज टू का प्रयोग किया जाता है, यानी वह काम रोज हो तो वहाँ पे यूज टू का प्रयोग करते हैं। एक आदमी था जो बताया करता था यानी रोज बताया करता था। द फॉर्चून्स यानी भाग्य के बारे में। द फॉर्चून से फॉर्चून में होता है भाग्य, यानी भाग्य के बारे में बताया करता था। ऑफ पीपुल यानी लोगों के, यानी लोगों के भाग्य के बारे में बताया करता था। एक आदमी था जो लोगों के भाग्य के बारे में बताया करता था। ही वॉज ए फॉर्चून टेलर। ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, ए फॉर्चून टेलर। फॉर्चून टेलर का मतलब होता है ज्योतिष। वह एक ज्योतिष था। फॉर्चून टेलर यानी भाग्य बताने वालों को ही कहते हैं ज्योतिष। तो यहाँ पे लिखा गया ही वॉज ए फॉर्चून टेलर, यानी वह एक ज्योतिष था। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन द फॉर्चून टेलर वॉज टेलिंग द फॉर्चून एज यूजुअल। द फॉर्चून टेलर यानी वह ज्योतिष, यानी जो ज्योतिष था, वाज टेलिंग यानी बता रहा था। टेल में आईएनजी लगा है। वाज के साथ अगर वर्ब में आईएनजी होता है तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पे वाज लिखा गया और टेल में आईएनजी लगा है तो मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी फॉर्चून टेलर मतलब ज्योतिष। वाज टेलिंग यानी बता रहा था। द फॉर्चून यानी भाग्य के बारे में। एज यूजुअल में से हमेशा की तरह, यानी जैसे रोज वह लोगों के भाग्य के बारे में बताता था वैसे ही एक दिन लोगों के भाग्य के बारे में बता रहा था। वेन यानी तभी। ए मैन केम टू हिम। ए मैन यानी एक आदमी। केम मिस आया, कम मिस होता है आना, उसी का सेकंड फॉर्म केम, यानी एक आदमी आया। टू हिम यानी उसके पास। एंड सेड और कहा, यानी जब वह लोगों के भाग्य के बारे में बता रहा था तभी एक आदमी उसके पास आया और कहा। एंड सेड और कहा, somebody has broken the doors of your house। somebody यानी किसी ने, somebody यानी किसी ने, has broken यानी तोड़ दिया है, द डोर यानी दरवाजे को, ऑफ योर हाउस यानी तुम्हारे घर के, यानी तुम्हारे घर के दरवाजे को किसी ने तोड़ दिया है। somebody has broken the doors of your house। somebody यानी होता है कोई। हैज के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पे हैज है और ब्रेक मिस होता है तोड़ना, उसी का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, यानी किसी ने तोड़ दिया द डोर यानी दरवाजे को, ऑफ योर हाउस यानी तुम्हारे घर के, किसी ने तुम्हारे घर के दरवाजे को तोड़ दिया है। एंड हैज स्टोलन मेनी वैल्यूएबल्स। एंड हैज स्टोलन, हैज स्टोलन यहाँ पे भी देखिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी किसी ने चुरा लिया है।
मेनी वैल्यूएबल्स यानी बहुत से कीमती सामानों को चुरा लिया है। यानी किसी ने आपके घर के दरवाजे को तोड़ दिया और बहुत सारे कीमती सामानों को चुरा लिया। यू मस्ट हरी यानी तुम्हें जल्दी करना चाहिए। यू मस्ट हरी, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। यू मस्ट मिस चाहिए, हरी मिस जल्दी, यू मिस तुम्हें, यानी तुम्हें जल्दी करना चाहिए। गो होम एट वंस, गो होम यानी घर जाओ, गो होम यानी घर जाओ, एट वंस यानी इस समय, यानी इस समय तुम घर जाओ। वह आदमी जो है कह रहा है कि किसी ने तुम्हारे घर के दरवाजे को तोड़ दिया है और बहुत सारे कीमती सामानों को चुरा लिया है, तुम्हें जल्दी करना चाहिए और अपने घर जाना चाहिए इस समय। द फॉर्चून टेलर वॉज वेरी शॉक्ड टू हियर द न्यूज़। द फॉर्चून टेलर यानी वह ज्योतिष था, वाज वेरी शॉक्ड यानी बहुत हैरान हो गया, टू हियर यानी सुनकर, द न्यूज़ यानी इस समाचार को, यानी इस समाचार को सुनकर वह बहुत हैरान हो गया कि किसी ने मेरे घर को जो है यानी दरवाजे को तोड़ दिया और वो चोरी कर लिया। वह इस बात को सुनकर वह हैरान हो गया। ही कुड नॉट अटर ए वर्ड आउट ऑफ शॉक। ही कुड नॉट अटर ए वर्ड, ही कुड नॉट अटर ए वर्ड यानी वह कोई शब्द नहीं बोल सका, वह कोई शब्द नहीं बोल सका। अटर ए वर्ड का मतलब कोई शब्द, यानी वह कोई शब्द नहीं बोल सका। आउट ऑफ शॉक यानी हैरान के कारण, यानी वह इतना हैरान हो गया, इतना सदमे में हो गया कि वह कुछ भी नहीं बोल सका। यानी जब उसने सुना कि मेरे घर के दरवाजे को किसी ने तोड़ दिया और बहुत सारे कीमती सामान चुरा लिए तो वह हैरान हो गया, यानी एकदम सदमे में आ गया और वह जो है कुछ भी कह नहीं सका। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे देखिएगा। ही जस्ट रैन टू हिज हाउस एज फर्स्ट एज ही कुड। ही जस्ट रैन यानी वह दौड़ा, ही जस्ट रैन यानी वह उसी समय दौड़ा, टू हिज हाउस यानी अपने घर की ओर, वह अपने घर की ओर दौड़ा उसी समय। एज फर्स्ट एज यानी जितना तेजी से, एज फर्स्ट एज यानी जितना तेजी से, ही कुड यानी वह दौड़ सकता था, यानी वह अपने घर की ओर इतना तेजी से दौड़ा जितनी तेज वह दौड़ सकता था। वह तेजी से दौड़ते हुए अपने घर की ओर गया, यानी जब उसने न्यूज़ को सुना तो वह बहुत तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा जितनी तेज वह दौड़ सकता था। ही वॉज इन सच ए हरी दैट ही लेफ्ट ऑल हिज थिंग बिहाइंड। ही वॉज यानी वह था, ही वॉज यानी वह था, इन सच ए हरी यानी वह बहुत जल्दी में था। ही वॉज सच ए हरी वह इतनी जल्दी में था। ही वॉज इन सच ए हरी यानी वह इतनी जल्दी में था, हरी में से होता है जल्दी, यानी वह इतनी जल्दी में था। दैट यानी कि ही लेफ्ट ऑल हिज थिंग बिहाइंड। ही लेफ्ट यानी उसने छोड़ दिया, लीव मिस होता है छोड़ना, उसी का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, यानी उसने छोड़ दिया। ऑल हिज थिंग, ऑल हिज थिंग यानी अपनी सभी चीज़ें, बिहाइंड यानी पीछे, यानी वह इतनी जल्दी में था कि उसने अपनी सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी। यानी जब जो है भाग्य बता रहा होगा तो उसके पास तो कुछ सामान जरूर होंगे, तो उसने इतनी जल्दी में वह था कि उसने सारे सामान अपने पीछे छोड़ दिया और अपने घर की ओर भागने लगा, यानी दौड़ा तेजी से। नाउ यानी अब, वन ऑफ हिज कस्टमर्स सा हिम रशिंग एंड कमेंटेड। वन ऑफ हिज कस्टमर्स, वन यानी एक, ऑफ हिज कस्टमर्स यानी उसके एक ग्राहकों ने, यानी उसके एक ग्राहक ने, उसके ग्राहकों में से एक ने, सा मिस देखा, ही मिस उसको, यानी उसके ग्राहकों में से एक ने देखा, यानी जो उसके ग्राहक थे, यानी जो ज्योतिष था उसके जो ग्राहक थे उसमें से एक आदमी ने उसको देखा, रसिंग यानी दौड़ते हुए, रसिंग यानी तेजी से भागते हुए, यानी तेजी से उसे भागते हुए देखा। एंड कमेंटेड और उसका मजाक उड़ाया, यानी जब उसने देखा कि ज्योतिष जो है तेजी से भागता हुआ जा रहा है अपने घर की ओर तो उसने उसका मजाक उड़ाया। अब देखिएगा मजाक क्या उड़ाएगा, यहाँ देखिएगा। एवरी डे ही टेल्स द फॉर्चून्स ऑफ सो मैनी पीपुल। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, ही टेल्स यानी बताता है, ही टेल्स यानी वह ज्योतिष जो है बताता है, द फॉर्चून यानी भाग्यों के बारे में, ऑफ सो मैनी पीपुल यानी बहुत सारे लोगों के, सो मैनी पीपुल यानी बहुत सारे लोगों के, मैनी मिस होता है बहुत, पीपुल मिस होता है लोग, यानी बहुत सारे लोगों के भाग्य के बारे में बताता है। वह जो है आदमी यानी जो ग्राहक है वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये जो है प्रत्येक दिन लोगों के भाग्य के बारे में बताता है, लेकिन टुडे ही कुड नॉट सी हिज ओन फ्यूचर। टुडे लेकिन आज, ही कुड नॉट सी वह नहीं देख सका, ही कुड नॉट
सी वह नहीं देख सका हिज ओन फ्यूचर यानी अपने भविष्य के बारे में। हिज मिस होता है अपने, ओन मिस होता है खुद के, फ्यूचर मिस भविष्य, यानी वह खुद के भविष्य के बारे में नहीं दे सका। यानी वह रोज जो है लोगों के भविष्य को बताता है, लेकिन वह खुद के भविष्य के बारे में नहीं देख सका कि उसके घर में जो है चोरी होने वाली है। वह खुद नहीं देख सका कि अपने भविष्य के बारे में वह मजाक उड़ाते हुए कह रहा है। आई रियली डू वंडर, आई रियली डू वंडर यानी मुझे आश्चर्य हो रहा है, यानी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वह लोगों के भविष्य के बारे में बताता था लेकिन अपने खुद के भविष्य के बारे में नहीं देख सका। मुझे आश्चर्य हो रहा है, वह ग्राहक जो है ऐसा कह रहा है। आगे देखिएगा, द फॉर्चून टेलर फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, इसको पढ़ेंगे एम्बेरेस्ड, यानी फॉर्चून टेलर जो है यानी ज्योतिष, फेल्ट यानी ज्योतिष, उस ज्योतिष को महसूस हुआ, फेल्ट मिस हुआ, महसूस हुआ, वेरी एम्बेरेस्ड यानी बहुत शर्मिंदगी, यानी उस ज्योतिष को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं जो है लोगों के भविष्य के बारे में बताता हूँ लेकिन खुद के भविष्य को नहीं देख सका। तो उसको जो है बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, जब उसने ऐसा मजाक उड़ाते हुए कहा तो उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो ये थी आज की स्टोरी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी मोरल क्या है इस कहानी का? मोरल, नो वन कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, नो वन कैन, नो वन यानी कोई नहीं, नो वन मिस होता है कोई नहीं, कैन प्रिडिक्ट यानी बता सकता है, कैन प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी कर सकता है, प्रिडिक्ट मिस होता है भविष्यवाणी करना, यानी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता द फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में, यानी कोई भी भविष्य के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता, यानी भविष्य के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। वह इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है कि मतलब जो भी होगा सब ठीक होगा। कोई भी अपने भविष्य के बारे में नहीं बता सकता कि आगे क्या होगा और भविष्य में क्या होगा, वह कुछ भी नहीं बता सकता, यानी कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ समझ में आया है और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।